नमस्कार सभी को हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं पॉस एक्ट अध्याय 2 में आज हम चर्चा करेंगे। अध्याय 2 है आंतरिक परिवाद समिति गठन। मतलब जो आंतरिक परिवाद समिति गठन है ये अध्याय 2 में धारा 4 में मेंशन किया गया है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई केस आया आपके पास, उस केस को डील कौन करेगा? उस केस को डील करने के लिए एक ICC कमेटी गठित की जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। ठीक है, हाँ, तो जिसको हम बोलते हैं इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे कोई कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ, उसके बाद वह वहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर देगी। ये तो हम धारा 3 में पढ़े थे। यहाँ धारा 4 पे चर्चा हो रही है। तो यहाँ अध्याय 2 आंतरिक परिवाद समिति का गठन, इसकी बात करता है। तो धारा 4 में यही लिखा है कि धारा 4 के अंतर्गत ICC का गठन होगा। किसका गठन होगा? ICC का। ICC का मतलब है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कि जो गठन होगा तो कैसे होगा। इसमें 4 लोगों की टीम होगी। कौन होगी? इसमें 4 लोगों की टीम होगी। किसमें? धारा 4 के अंतर्गत यही बोला गया है, ICC का गठन होगा। इसमें 4 लोगों की एक टीम होगी। उस टीम में एक अध्यक्ष होगा। उस टीम में एक अध्यक्ष होगा। और अध्यक्ष कौन होगा? जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसमें जो काम कर रहे हैं, उसी में से एक वरिष्ठ महिला अध्यक्ष बनाई जाएगी। कौन बनाया जाएगा? एक वरिष्ठ महिला अध्यक्ष बनाई जाएगी, है ना। फिर 3 सदस्य होंगे। इन 3 सदस्य में थोड़ा रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया है। 3 सदस्य में से 2 सदस्य कौन से होंगे? 2 सदस्य यहाँ पे लिखा है। 2 सदस्य ऐसे होंगे। कैसे होंगे? एक महिला अध्यक्ष होगी, 3 सदस्य होंगे। तो यहाँ पर देखो, अध्यक्ष होगी महिला, वो भी कौन सी? वरिष्ठ महिला अध्यक्ष होगी, वहीं पे जो कार्यरत है। फिर हम बात करेंगे 2 सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें विधि की जानकारी हो, जिन्हें लॉ का ज्ञान हो, कानून की जानकारी हो। वो 2 सदस्य और जोड़ दिए गए। तो टोटल कितने हो गए? एक अध्यक्ष, 2 सदस्य, 3 हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि चौथा कौन हो सकता है। तो आपको बता दें, जो चौथा मेंबर होगा वो NGO से जुड़ा होगा। कौन सा होगा? एक NGO है कोई, जो महिला हितों के लिए कार्यरत हो, प्रतिबद्ध हो, है ना, महिला की हितों के लिए कार्यरत हो। तो वो NGO से एक महिला होगी जो चौथी सदस्य उस कमेटी की बनेगी। ये धारा 4 में लिखा है। धारा 4 का मतलब है ICC का गठन, जिसमें 4 लोग होंगे, एक अध्यक्ष, 3 सदस्य होंगे। अध्यक्ष एक वरिष्ठ महिला होगी जो वहाँ पर कार्यरत हो। 2 सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें कानून की पूरी संपूर्ण जानकारी हो। ठीक है, एक महिला सदस्य होगी जो NGO से रिलेटेड हो, है ना। अब आपको बता दें, जो ये कमेटी गठित होती है 4 लोगों की ICC की, इसमें बोला गया है कि जो उनकी नियुक्ति होती है वो कौन करेगा? उनकी नियुक्ति ऑर्गेनाइजेशन का जो नियोजक होगा वो करेगा। ठीक है, और उनकी नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? 3 साल तक। जो उस कमेटी के अध्यक्ष सदस्य होते हैं उनकी अवधि 3 साल तक रहती है। ठीक है, अब आपको बता दें, अब जो तुम्हारे 2 सदस्य होते हैं ये कंपनी के कर्मचारी होते हैं। अध्यक्ष है, ये भी कर्मचारी है। अब आपको बता दें, जो NGO है, NGO का जो मेंबर है ये किसी मीटिंग में आता है। कंपनी की जो मीटिंग होती है NGO की, कंपनी में आया आपके, तो इसका वेतन भत्ता पेंशन कौन देगा? नियोजक देगा, कंपनी मालिक देगा NGO मेंबर का। ठीक है, इसी प्रकार गवर्नमेंट का भी एक सीन होता है। गवर्नमेंट में होता है LCC, लोकल कंप्लेंट कमेटी, है ना। उसमें भी NGO सदस्य ही होता है। उसका सरकार पे करती है ना, वेतन पेंशन भत्ता जो कुछ होता है। तो ये हो गया धारा 4 आंतरिक परिवाद समिति का गठन। मिलते हैं अध्याय 3 में धारा 5 के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें लोगों के साथ। धन्यवाद।